नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। मित्रों, एक 7-8 वर्ष का बालक अपने पिताजी के क्लिनिक पर जाता है और वहां वो एक दृश्य देखता है कि एक मरीज दिखाने के लिए आता है जो कि सीरियस हालत है उसकी। पिताजी उसे सहृदय कुर्सी पर बिठाकर प्रेम पूर्वक देखते हैं, उसका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। नर्स दीदी वहीं उसे ले जाकर के बेड पर लिटा देती है और उसका ध्यान रखती है। बालक इस घटना को देख रहा है। बालक को बड़ा अच्छा लगा कि पिताजी कितना अच्छा काम करते हैं। अगले दिन जब उसने देखा कि जब वो मरीज डिस्चार्ज हो रहा था, क्लिनिक से छुट्टी करा के जा रहा था, तभी पिताजी उसके लिए बिल बना रहे हैं। बिल में लिखा है कि आपका इलाज करने का, फर्स्ट टाइम देखने का 200 रुपये, आपके लिए इस इंजेक्शन का 200 रुपये, इसका 400 रुपये, बेड का 1500 रुपये और कुल टोटल मिला के 13 या 14,000 रुपये। यह देखकर उस बालक को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि पिताजी पहले तो कितना अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन यह तो कार्य करने के पैसे लेते हैं। और यह बात उसके जहन में चल रही। पिताजी से उसने कोई सवाल किया नहीं और वो घर लौट के आ गया। वो माताजी से कुछ कहने का प्रयास कर रहा, माताजी ने मौका नहीं दिया। तो उसने अपनी होमवर्क कॉपी निकाली और उस पर कुछ लिखता है। और लिखते लिखते वो बालक की प्रवृत्ति होती है, वो चाहे जहां सो जाता है, लेकिन सो कहीं जाए, ये माँ की प्रवृत्ति होती है कि वो जब आंखें खुलेंगी तो वो बेड पे मिलेगा। तो ऐसा ही होता है कि बालक लिखते लिखते सो जाता है, तो माँ उसे चादर ओढ़ाने के लिए, यह सही से सुलाने के लिए आती है, तो देखती है कि उसके पत्र में कुछ लिखा है, उसके होमवर्क कॉपी में कुछ लिखा है। और होमवर्क कॉपी में लिखा था मित्रों क्या, मैं सुबह ही सुबह चाचा जी को चाय देने के लिए जाता हूँ, उसका 1 रुपये। बालक है तो बालक का उसी प्रकार से मूल्य। मम्मी का हाथ जलने पर मम्मी को चिमटा देता हूँ, उसका 1 रुपये। पापा जी को टिफिन देने जाता हूँ क्लिनिक पे, उसका 2 रुपये। और बेटा अपनी पूरे दिन की जो कार्यशैली थी, उसका पूरा जो है ना ब्यौरा लिख देता है कि मेरे कुल टोटल 16 रुपये। माँ उस पत्र को पढ़ के भावुक हो जाती है और माँ ने एक पत्र लिखा और बालक के हाथों में रख दिया। सुबह जब बालक की आंखें खुली, बालक ने उस पत्र को पढ़ा, तो पत्र में लिखा है, बालक पढ़ रहा है, मैंने तुझे 9 महीने गोद में रखा, इसका बैलेंस 0। मैंने तेरे लिए सारी यातनाएं सही और मैंने तुझे खिलाया, इसके लिए बैलेंस 0 रुपये। मैंने तुझे सारी सुख सुविधाएं दी, मैंने दुख भोगे, इसके लिए भी 0 रुपये। तुम रोए इसलिए मैंने कई रातें जागी, उसका भी बैलेंस 0 रुपये। और मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया कि तुम मुझसे हिस्सा मांग रहे हो, अपने पिताजी से हिस्सा मांग रहे हो, इसलिए भी आपको 0 रुपये। कुल टोटल मेरा चार्ज 0 रुपये, मैं आपकी माताजी। मित्रों, यह पढ़ के बालक भार विभोर हो गया। और क्यों ना होता, ऐसा ही आए दिनों हम गलती कर देते हैं मित्रों। हम अपने माता पिता से उनका हिस्सा मांगते हैं, या हमें इतना बड़ा किया उसका हिसाब हम देने को तैयार होते हैं। माँ बापू का कर्ज आप जीवन में कभी नहीं चुका सकते, मैं भी कभी नहीं चुका सकता मित्रों। आप कभी माँ बाप की दुआओं का कभी आकलन नहीं कर सकते, वो कभी ईश्वर की इबादत से कमजोर नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मित्रों, आपका मित्र होने के नाते, जो मेरे बड़े भाई देख रहे हैं, उनका छोटा भाई होने के नाते, मुझे आशीष देने वाले सभी मित्रों के नाते मैं यह दुआ कर रहा हूं मित्रों कि आप अपने माँ बाप की आंखों में आंसू न आने दें। जय हिंद दोस्तों।